दशमोत्तर योजना छात्रवृत्ति वितरण की समय सारणी हुई जारी। 1 जून रहेगा सार्वजनिक अवकाश। लो वोल्टेज से परेशान वार्ड नंबर 15 मोहल्ला वासियों ने नए ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए सौंपा ज्ञापन। और बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, पल्लव के साथ सुनिए प्रज्ञा टाइम्स। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण तक समस्त कार्यवाही हेतु समय सारणी निर्गत कर दी गई है, जो छात्रवृत्ति scholarship.up.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने शासनादेश के क्रम में प्रक्रियात्मक कार्यवाही के संदर्भ में बताया कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि सत्यापन की समय अवधि 30 अप्रैल से 3 मई 2024 तक, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन की तिथि 4 मई से 7 मई 2024 तक निर्धारित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त दशमोत्तर संस्था विद्यालयों, समस्त संबंधित व छात्र छात्राओं को अवगत कराया कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तमकुही तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांवों में आग लगने से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण लोगों के सामने आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को तड़के आग लगने से गोईहाता श्रीराम में करीब दर्जनों फूस का घर जलकर खाक हो गए। उसी दिन बहादुरपुर पैठानी टोला में भी आग का कहर आधा दर्जन घरों को अपने आगोश में ले लिया तथा तहसील क्षेत्र के ही विशुनपुरा गांव में भी आग ने तबाही मचाई। तिलंगवा पट्टी में करीब दर्जनों घर जलकर खाक में तब्दील हो गए, जिसको लेकर स्थानीय तहसीलदार चंदन कुमार शर्मा ने देर रात मौके पर पहुंचकर सामग्री का वितरण किया और तत्काल भोजन का प्रबंध कराते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आवास के लिए संबंधित अधिकारियों से व्यवस्था कराई जाएगी। इस मौके पर तहसील प्रशासन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उपयुक्त उद्योग, जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र अभय कुमार सुमन ने कुशीनगर जनपद के समस्त उद्यमियों को जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के क्रम में अवगत कराया कि किसी भी औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिकों को मताधिकार प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से आगामी दिनांक 1 जून 2024 दिन शनिवार को प्रस्तावित लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दिन सार्वजनिक अवकाश एवं अगले दिन रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य न लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। जनपद कुशीनगर के समस्त उद्यमियों से अनुरोध है कि कृपया जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर के उक्त आदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के क्रम में चौथे मास में कालिदास की कृतियों में लोक मंगल की कामना विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर लक्ष्मी मिश्र, समन्वयक संस्कृत पाली विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने अपने वक्तव्य में महाकवि कालिदास के ग्रंथों में उल्लिखित लोक मंगल के विचारों पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघराजा, तपस्वी एवं एक गृहस्थ के मनोभावों का अलंकारिक विवेचन किया। कहा कि कालिदास भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ उद्गाता हैं। कहा कि एक तरफ जहां कवि एक राजा के कर्तव्य का रेखांकन करते हैं, वहीं एक गृहस्थ को अपनी पुत्री के जीवन के आदर्शों को समझना एक महान चिंतक का आदर्श स्थापित करता है। ऋषि कण्व ने शाकुंतला को गृहस्थ जीवन और परिवार को संचालित करने का आदर्श ज्ञान दिया। राज परिवार, वनवासी एवं गृहस्थ की सभी की चिंता की गई। वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की देखभाल और प्राकृतिक संरक्षण को मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, जो लोक मंगल की भावनाओं से ओतप्रोत है। बीज वक्तव्य बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ द्विवेदी ने दिया।
उन्होंने कहा कि कालिदास ने अपने संपूर्ण काव्य में लोक मंगल की कामना की। राजा का कर्तव्य, जनता का कर्तव्य, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, सभी बातों का समावेश कालिदास के साहित्य में किया गया है। उन्होंने राष्ट्र और विश्व शांति के लिए, सुख और शांति के लिए समस्त साधनों को सन्निहित किया है। राष्ट्र धर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कालिदास साहित्य में विद्यमान है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधाकर तिवारी, पूर्व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ने कालिदास साहित्य में लोक भाषा के द्वारा देश एवं समाज के हित की जो कामना की गई है उस पर विशेष चर्चा की। कहा कि साहित्य में जिस प्रकार प्रतीक का वर्णन कालिदास ने किया है उससे स्पष्ट होता है कि प्रतीकों का आम जीवन में उसके पूर्व भी प्रचलन था। उन्होंने महाकवि कालिदास के लोक मंगल को ही अपने साहित्य का आधार बनाया। अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के मंत्री महोपाध्याय आचार्य गंगेश्वर पांडे ने कालिदास साहित्य में प्रकृति, मानव एवं अन्य सभी जीव जंतुओं के मंगल की कामना की गई है। उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आदि ग्रंथों की भी चर्चा की, जिसमें तमाम प्रसंगों में लोक मंगल के उदाहरण मौजूद हैं। इस दौरान डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी, संजय पांडे, राम सुश्री द्विवेदी, कलिका दुबे, रीता पांडे, पवन कुमार शुक्ल, सतीश चंद्र शुक्ल, मोहन पांडे, डॉक्टर रामानुज द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। नगरपालिका परिषद के वार्ड संख्या 15 वीर सावरकर नगर नेशनल हाईवे में उत्तर तरफ स्थित मोहल्ले वासियों ने लो वोल्टेज बिजली की समस्या से निजात दिलाने हेतु नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सोमवार को अधिशासी अभियंता विद्युत के कार्यालय में पहुंचकर IRK सिंह को ज्ञापन सौंपा। कलश गेस्ट हाउस के पीछे बसे मोहल्लेवासी वर्षों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि धुरिया मोड़ पर लगे ट्रांसफार्मर से इनकी विद्युत आपूर्ति होती है, जिस पर लोड अत्यधिक होने के कारण विद्युत का फॉल्ट होना, लो वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है। इस समस्या के निजात हेतु विद्युत विभाग द्वारा कई महीने पूर्व 250 kV का ट्रांसफार्मर मोहल्ले के लिए स्वीकृत कर दिया गया है, परंतु ठेकेदार के हील हवाली की वजह से अब तक लग नहीं पाया है। ठेकेदार के इस रवैये से क्षुब्ध होकर मोहल्लेवासियों ने सोमवार को अधिशासी अभियंता विद्युत ERK सिंह को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र लगवाने की मांग की है। नए शैक्षिक सत्र में विकासखंड कप्तानगंज के परिषदीय विद्यालयों में 12 सप्ताह की एक कार्य योजना स्कूल रेडीनेस चलाने का निर्देश है, जिसमें अकादमिक रिसोर्सेज पर्सन पंकज कुमार सिंह व चंद्रहास मिश्र इस स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नोडल हैं। साथ ही विनोद कुमार ओझा, रामाश्रय दुबे और सुचित प्रसाद स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी स्कूलों में जाकर विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बेसिक विभाग की ओर से 12 सप्ताह के इस कार्यक्रम की विस्तृत योजना बनाई गई है। इसमें अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से 80% दिमाग का विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में आने से पहले बच्चे की तैयारी है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि यह वही समय है जब बच्चा बुनियादी भाषा, साक्षरता तथा बुनियादी संख्या का ज्ञान के पूर्व कौशलों को सीखता है। 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाए। आज प्राथमिक विद्यालय बरडीहा में सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ये बातें चंद्रहास मिश्र ने बताया। श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों को अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों का सामाजिक विकास तेजी से होता है। हम उम्र बच्चों के साथ वे घुल मिलकर चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। रेडीनेस कार्यक्रम सभी प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में एक शिक्षक को नोडल शिक्षक नामित करते हुए 3 आयामों पर गतिविधियां संचालित की जानी है। पहला, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। और तीसरा, बच्चे अपने काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े। इस तरह की कई योजनाओं के बारे में उन्हें बताया गया। अभी सत्र के प्रारंभ में जो गतिविधियां कराई जा रही हैं उसमें बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव और शिक्षक विद्यार्थियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो और बच्चे प्रतिदिन स्कूल अवश्य आएं।
जटाह थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया प्रसिद्ध तिवारी चौराहे पर रविवार शाम 7 बजे बाइक की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। खोसिया के विजेंद्र यादव बाइक से मनसा छापर से मठिया शाखा नहर के रास्ते घर जा रहे थे। मठिया प्रसिद्ध तिवारी चौराहे के समीप पहुंचे कि सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। इसमें विजेंद्र के सर में चोट लगने से वो घायल हो गया। दूसरी बाइक पर सवार युवक को भी चोटें आई हैं। हालांकि दुर्घटना के बाद वह भाग निकला। स्थानीय लोग सीएचसी मनसा छापर घायल को ले गए, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दशमोत्तर योजना छात्रवृत्ति वितरण की समय सारणी हुई जारी। 1 जून को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। लो वोल्टेज से परेशान वार्ड नंबर 15 वासियों ने नए ट्रांसफार्मर को लगाने का सौंपा ज्ञापन। और बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।